आज का विषय है कि आध्यात्मिक यात्रा या भौतिक जीवन को गुजारने में कर्मों के बारे में जानने से कैसे मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग आध्यात्मिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य मनुष्य जीवन फिर से धारण करने का यही है कि हम अपनी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा और अच्छी करें। जो पिछले बार में हम लोगों ने जो कर्म किए थे, उन कर्मों से ऊपर उठकर हम लोग मोक्ष की तरफ जाएं। तो सबसे पहले इस पे हम लोग इसको समझते हैं कि इसकी कितनी इससे मदद मिलेगी हम लोगों को। कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है, उसे ये समझ में आना कि जो हमारे पुराने कर्म हैं वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जैसे ही अपने कर्मों के बारे में जान जाएगा, वो उस पर प्रगति करेगा और उन कर्मों के विपरीत ऐसे कर्म करेगा जिससे कि उसको आध्यात्मिक यात्रा करने में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए। क्या होता है कि जब हमारे पुराने कर्मों का बोझ हमारे ऊपर पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम नए अच्छे कर्म नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता है, लेकिन अब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ही परेशान है। उसके सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ चुकी हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो उसकी यात्रा होनी चाहिए थी जितनी अच्छी, उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। और इससे बहुत मदद मिलती है। पहले बुद्ध जी और महावीर जी के समय में भी पिछले जन्मों पे जाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था। महावीर जी के समय की एक बात है कि उनके यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था और उसमें एक राजकुमार भी वहाँ पे दीक्षा लेने के लिए आ गए। और दीक्षा लेने के लिए जब वो आए तो वहाँ पे जो रहने का इंतज़ाम था, उनसे पुराने बहुत सारे लोग थे, उनको कमरा मिल गया। लेकिन जो जाने का रास्ता था, उसी रास्ते पे इनको सोने को मिला। तो ये रात भर बड़े परेशान रहे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो वही सुखमय जीवन था। तो रात भर उलझन में रहे वो। सुबह सुबह ही महावीर जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम अपना पिछला जन्म जानते हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो महावीर जी जब कोई भी साधक आते थे उनके पास, तो उनको पिछला जन्म जरूर दिखाते थे। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम्हें पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। तो जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पे चलना चाहता है, उसे अपना पिछला जन्म जानना जरूरी है कि वो किन किन परिस्थितियों से होता हुआ आया है। तो पुनः उसी कहानी पे हम आते हैं। तो उसके बाद महावीर जी ने उनसे कहा कि क्या तुम जानते हो? तो कह रहे नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। तब महावीर जी ने उनसे कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, एक बार जंगल में आग लग गई, तुम पिछले जन्म में हाथी थे और तुमने अपना एक पैर उठाया था चलने के लिए। सब लोग भाग रहे थे, तुम भी चलने के लिए भाग रहे थे। तुमने अपना पैर उठाया और एक खरगोश उसके नीचे आ गया, पैर के नीचे। उसे लगा ये कोई छत है और उस छत को समझकर उसके नीचे आश्रय लेने के लिए आ गया।
तो आश्रय लेने के लिए जब आ गया तो तुमने देखा, तो तुम्हें लगा कि अगर तुम इसको रख दोगे तो वो खरगोश मर जाएगा, तो तुमने उसे आश्रय देने के लिए अपना पैर ऊपर उठाए रखा, तुम जल गए और उसी से तुम्हारी मृत्यु हो गई। फलतः तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला। तो तुम इतने निडर, इतने साहसी थे और इस जन्म में इतनी छोटी सी बात से घबरा गए। तो उन राजकुमार को ये समझ में आया कि कैसे उनका जीवन क्या था, और फिर वो पूरी तरीके से दीक्षित हुए और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की। तो आध्यात्मिक यात्रा जो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब पुनः दूसरी बात पे आते हैं कि जो लोग अपना भौतिक जीवन खाली जी रहे हैं, जिनको मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनके लिए अपने पूर्व कर्मों को जानना कितना आवश्यक है। उनके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इस चक्र में चल चुका है, उसे आज नहीं तो कल उसे मोक्ष तो मिलना है, चाहे इसी जीवन में मिले, चाहे सैकड़ों जन्म के बाद मिले। तो जो कर्मों का बोझ उसके ऊपर पड़ा हुआ है, अगर वो कर्मों के अपने स्वरूप को जान जाता है तो उसे बहुत आसानी हो जाएगी अपने कर्मों को दूर करके उसके प्रतिफल वाले कर्मों को करने के लिए, यानी कि उसके विपरीत कर्म करने के लिए। अगर पिछले जन्मों में उसने लोगों को धोखा दिया है तो अब की बार विश्वास देगा। पिछले जन्मों में उसने अगर कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं कि उसने किसी से पैसा लेकर रख लिया है अपने पास, तो अब की बार दान करेगा। किसी का नुकसान पहुंचाया है तो इस तरीके से वो फायदा पहुंचाएगा। तो ये बहुत बड़ा इससे बेनिफिट उसको क्या मिलेगा कि उसको करंट जीवन संवर जाएगा। और ये करंट जीवन ही नहीं सुधारेगा, ये आगे चलकर उसको आगे के जन्मों की यात्राएं उसकी काफ़ी सरल कर देगा। अगला जन्म उसे अच्छा मिलेगा। ये जीवन तो संवरेगा ही, लेकिन अगला जन्म भी उसे अच्छा मिलेगा।